और बुलेटिन का आगाज करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को सीकर रोड व्यापार मंडल द्वारा की जा रही बाजार साज सज्जा में लाइट डेकोरेशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर हवा महल और विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ने सभी क्षेत्रवासियों को त्योहारों की बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य की पूरी टीम विद्याधर नगर के सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध है और तेजी से विकास के काम शुरू किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने खातीपुरा व्यापार मंडल दिवाली का कार्निवाल का भी शुभारंभ किया और क्षेत्रवासियों को बधाई दी। इस मौके पर जयपुर हेरिटेज मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर तथा पार्षदगण मौजूद रहे। दिया कुमारी ने उपस्थित व्यापारियों को आश्वासन दिया कि विकास से संबंधित उनकी सभी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। खातीपुरा रोड व्यापार मंडल समिति खातीपुरा रोड झोटवाड़ा अब होगा रानी बाजार व्यापार मंडल झोटवाड़ा। अभी आपने कहा कि 4 साल मुझे नहीं मिले क्योंकि मैं यहाँ से नहीं, मैं और जगह से सांसद थी। तो अगर मैं अब मुझे जयपुर से अवसर मिला है आप लोगों की सेवा करने का, काम करने का, और अभी आपने जैसा बताया कि इस पूरे मार्केट को हेरिटेज के रूप में आपको विकसित करना है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, हमारी मेयर साहिबा हैं, पार्षद जी हैं, हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी हैं, यहाँ व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी और यहाँ विराजमान सभी हमारे नागरिक बंधुओं बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि एक अच्छा सा प्रपोजल बना दे कि आपको क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या आप देखना चाहते हैं। उसके बाद उस पे हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। मेयर साहिबा भी अभी बोलेंगी आपको कि वो करेंगी, और मैं भी अपनी तरफ से जो भी होगा वो हम लोग यहाँ करेंगे। एक सिर्फ लिखित में आप ये मत दीजिए कि हमको ये मार्केट चाहिए, आप ये लिख के दीजिए कि ये चाहिए, यहाँ ये लाइटें चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप से आप मुझे पूरा डिटेल भेज दीजिए और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज मैं सबको, अभी क्योंकि दिवाली आने वाली है तो दिवाली की, धनतेरस की, सभी को बहुत बहुत, भाई दूज की सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपके परिवार को, आपको बहुत बहुत। हमारा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार दिवाली है और दिवाली में हम सब लोग हर प्रकार से मनाते भी हैं, रोशनी करते हैं, पटाखे हम लोग जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज का भी ध्यान रखें कि हमारे शहर की सफाई और सुंदरता को, उसको भी हम लोग पूरी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से, ऐसा ना हो कि हम लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो जाए दिवाली मनाने में कि हमारे शहर की सुंदरता, हमारे शहर की सफाई को भूल जाए। तो उसका भी हम लोग ध्यान रखें और आप सब धूमधाम से दिवाली मनाएं। आपको, आपके परिवार को शुभकामनाएं, बहुत बहुत। और राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी विधि प्रकोष्ठ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के नेतृत्व में विभिन्न सत्रों में आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि सभी 7 विधानसभा सीटों पर कानूनी और प्रशासनिक समन्वय के साथ विधि संबंधित सभी सूचनाएं प्रकोष्ठ की ओर से समय पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का बीजेपी प्रत्याशियों के साथ बेहतर समन्वय है। वहीं राठौर ने कहा कि प्रकोष्ठ के विधि सलाहकार अधिवक्ताओं की ओर से सभी प्रत्याशियों के नामांकन से सहयोग किया गया और अब मतदान एक एजेंट, बूथ एजेंट और पोलिंग एजेंट से समन्वय किया जाएगा। बैठक के दूसरे सत्र में उपचुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री जोगेश्वर गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने अधिवक्ताओं से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में विधि प्रकोष्ठ संयोजक सौरभ सारस्वत, बीजेपी प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ के संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत, विधि प्रकोष्ठ सह संयोजक अशोक सिंह शेखावत सहित प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। और वहीं बीजेपी ने 50 लाख नए सदस्य बनाने के लिए शनिवार को अपनी रणनीति को रोहतक में अंतिम रूप दिया। इसके लिए आज पार्टी कार्यालय मंगल कमल में प्रदेश भर के पदाधिकारियों की एक कार्यशाला रखी गई, जिसमें सदस्यता अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये तय किया गया है। बड़ी बात यह है कि कार्यशाला में हर बूथ पर 250 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य बूथ पर रहने वाले पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया गया। नए सदस्य बनाने के कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए
प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बडौली की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा और कैबिनेट मंत्री समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। आज की कार्यशाला में राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने संगठन के गठन की प्रक्रिया और सक्रिय कार्यकर्ता बनाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने संगठन के चुनाव और नियुक्तियों के बारे में भी बताया। राजस्थान के सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल ने पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर से उनके आवास पर मुलाकात करके ग्रामीण विकास में आ रही समस्याओं से अवगत कराया और विकास का फंड जल्द रिलीज करने की मांग की। सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल में सरपंच संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया, सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, राष्ट्रीय महामंत्री कृष्ण मुरारी दिलावर समेत अन्य कई सरपंच साथ थे। इस दौरान चर्चा में नरैना सामग्री का राज्य मद का बकाया 370 करोड़ रुपए रिलीज करने, राज्य वित्त आयोग वित्त वर्ष 2022-23 का बकाया 60 करोड़ केंद्र से आया हुआ था। 15वें वित्त आयोग का 800 करोड़ रुपए का जल्द रिलीज करने की बात हुई। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग वित्त वर्ष 2023-24 का बकाया 1800 करोड़ रुपए भी जल्द रिलीज करने की मांग की गई। वहीं पंचायत की ओर से निर्माण कार्य में 10 लाख तक की स्वीकृति निकालने के आदेश और मस्ट रोल में आ रही परेशानियों को 2-3 में दूर करने की बात कही गई है और जहां मंत्री की ओर से सकारात्मक सुझाव दिए गए। जयपुर स्थित विद्युत भवन में डिस्कॉम के वरिष्ठ अभियंताओं के साथ डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों से एक एक कर उनके दौरे का फीडबैक लिया और उन्हें गहनता से नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। डिस्कॉम चेयरमैन और जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने फील्ड के अभियंताओं को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि आमजन से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की कोताही न हो। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने मुख्यालय में लगाए गए नोडल अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ ही सर्किल क्षेत्र के अपने दौरों में लापरवाह पाए जाने पर ऐसे कार्मिकों के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत करें। दीपावली के अवसर पर बोराज निवासियों को बड़ी सौगात मिली है। अब बोराज में अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय खुलेगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस स्वीकृति के आधार पर अजमेर विकास प्राधिकरण की तरफ से शीघ्र ही भूमि आवंटन की कार्रवाई की जाएगी और लंबे समय से बोराज वासियों की चली आ रही मांग पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से निर्देश देने पर यह आवंटन हुआ है। आपको बता दें कि इस तहसील के बोराज ग्राम में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने के लिए आवश्यक भूमि के रूप में खसरा संख्या 642 और 651 का चयन किया गया था। इसके निःशुल्क आवंटन के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण ने सक्षम स्तर से अनुमति चाहिए थी, जिस पर सहमति बन गई है। और बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने शनिवार को नोखा के अनखीसर में जनसुनवाई की और विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि ब्लॉक स्तरीय अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें, ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे करते हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता देखें, योजनाओं को प्रचारित करें और पात्र लाभार्थी तक इनकी पहुंच बनाएं। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी, बिजली, सड़क दुरुस्तीकरण, अतिक्रमण हटाने जैसी समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखी। जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने गांव में ई लाइब्रेरी बनाने की मांग रखी। साथ ही पंचायत समिति को इस संबंध में कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। उन्होंने अनखिसर में उप स्वास्थ्य केंद्र, GSS आंगनबाड़ी केंद्र और पशु उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए जमीन चिन्हित करने और आवंटन की कार्रवाई के निर्देश दिए।
और राजस्थान पुलिस अकादमी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में ह्यूमन राइट्स से जुड़े विषयों पर प्रदेश के पुलिस ऑफिसर्स के 2 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का समापन हो गया। इस मौके पर राजस्थान पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने कहा कि आमजन के मानवाधिकारों का संरक्षण और मानवाधिकार कानूनों पर अमल करना पुलिस बल की जिम्मेदारी है। पुलिस अधिकारी मानवाधिकारों के संबंध में अर्जित नवीन ज्ञान को आत्मसात करना केवल इसे फील्ड में अपनाएं, बल्कि इसे अपने अधीनस्थों के साथ साझा करते हुए कार्यक्षेत्र में अपनाएं। वहीं उन्होंने कहा कि एनएचआरसी के इस विशेष प्रोग्राम के जरिए जो अपडेटेड जानकारी पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आई है, उस पर खुले दिमाग और खुले मन से अमल करें। इससे आयोजन का मूल मकसद साकार हो सकेगा। और वहीं समापन सत्र को संबोधित करते हुए एनएचआरसी डीजी अजय भटनागर ने कहा कि आयोग ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे इंटरैक्टिव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और बीकानेर के अग्रवाल समाज चेतना समिति हॉल में शनिवार को विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और डॉक्टर पंकज, डॉक्टर रितिका टांटिया के संयुक्त तत्वाधान में स्तन कैंसर जागरूकता और निःशुल्क ब्रेस्ट थर्मल स्कैन शिविर आयोजित हुआ। बताते चले संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने इसका अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की व्यस्त जीवन शैली के बीच स्तन कैंसर जागरूकता और थर्मल स्कैन शिविर का आयोजन करना सराहनीय कार्य है। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज टांटिया ने बताया कि शिविर में 110 महिलाओं ने पूर्व पंजीकरण के माध्यम से ब्रेस्ट थर्मल स्कैन करवाया है। इस दौरान महिलाओं को डॉक्टर टांटिया की ओर से स्वतः स्तन कैंसर जांच संबंधित लिटरेचर प्रदान किया। स्तन कैंसर विषय पर ओपन चर्चा हुई, जिसमें डॉक्टर पंकज ने महिलाओं की ओर से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। कैंप के दौरान डॉक्टर रितिका टांटिया ने स्तन कैंसर से संबंधित निःशुल्क परामर्श दिया। और वहीं जम्मू रामगढ़ और आमेर क्षेत्र के अनाथ बच्चों के लिए इस दिवाली को खास बनाने के उद्देश्य से नाथ संस्कृति सेवा संस्थान ने भामाशाहों के सहयोग से दिवाली उत्सव की शुरुआत की है। संस्था की संपूर्ण टीम पूरे उत्साह के साथ इन बच्चों के लिए कपड़ों की पैकिंग कर रही है। इस पहल के अंतर्गत नए और पुराने सभी कपड़ों को इकट्ठा कर व्यवस्थित रूप से पैकिंग की जा रही है। साथ ही मिठाई और राशन का भी इंतजाम कर 5 दिवसीय वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दिवाली के शुभ मौके पर इन बच्चों तक मिठाई, कपड़े और राशन सामग्री पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। वही संस्था की ओर से घर घर जाकर 188 बच्चों को दिवाली की खुशियां बांटी जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भामाशाहों के सहयोग से बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाना और उनके जीवन में खुशियों के रंग भरना है। नाथ संस्कृति सेवा संस्थान की टीम भामाशाहों और समाज के सभी सहयोगियों का हृदय से आभार प्रकट करती है और समाज से आग्रह करती है कि इस तरह के कार्यों में निरंतर सहयोग देते रहें। बीकानेर में निराश्रित गौवंश के गले में रेडियम बेल्ट बांधने के क्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से नेशनल हाईवे 62 बीकानेर सूरतगढ़ हाईवे पर विशेष अभियान चलाया गया। अधीक्षण अभियंता पंकज यादव ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार विशेष अभियान चलाया गया है। इस दौरान विभाग के कार्मिक मौजूद रहे। इसी क्रम में सिंथल ग्राम पंचायत में भी निराश्रित पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट बांधे गए। ग्राम विकास अधिकारी भागीरथ आचार्य ने बताया कि इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, कार्मिक और आमजन मौजूद रहे। और दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम शुद्ध आहार मिलावट पर वॉर के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा दल ने कमला कॉलोनी स्थित कोल्ड स्टोर पर निरीक्षण और नमूनीकरण की कार्रवाई की। यहां पर प्रीति कोल्ड स्टोर, शन्नो कोल्ड स्टोर, मोदी कोल्ड स्टोर ऑप आशा कोल्ड स्टोर पर निरीक्षण किया गया। आशा कोल्ड स्टोर पर पुराने फफूंद लगे बदबूदार मावे के 57 कैन में लगभग 1140 किलो मावा रखा था। कोल्ड स्टोर मालिक से इन कैन के मालिक के बारे में पूछने पर बताया गया कि इनका कोई मालिक नहीं है। मौके से मावे के नमूने लिए गए और खराब मावे को जनहित में आबादी से दूर नष्ट करवाया गया।
कोल्ड स्टोर मालिक को भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न ही हो, इसके लिए पाबंद किया गया है। साथ ही नोटिस देने की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम शुद्ध आहार मिलावट पर वॉर के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता ने जो है कहा है कि जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा दल ने कमला कॉलोनी स्थित कोल्ड स्टोर पर निरीक्षण और नमूनीकरण की कार्रवाई की है। यहां पर प्रीति कोल्ड स्टोर, शन्नो कोल्ड स्टोर, मोदी कोल्ड स्टोर और ऑप आशा कोल्ड स्टोर पर निरीक्षण किया गया है। आशा कोल्ड स्टोर पर पुराने फफूंद लगे बदबूदार मावे बरामद किए गए हैं। और जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की ओर से गठित टीम खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयपुर प्रथम के दल ने शनिवार को आयुक्त इकबाल खान के निर्देशानुसार और अति आयुक्त पंकज ओझा के सुपरविजन में शहर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इस दौरान श्याम दूध मावा बजरी मंडी से घी का नमूना, लक्ष्मी जोधपुर बजरी मंडी रोड से मिल्क केक का नमूना, टेरा मिष्ठान भंडार से मावा मिठाई का नमूना भी लिया गया है। और इसी के साथ साथ अब आगे की कार्रवाई होती हुई भी नजर आ रही है। आपको बता दें, 65 किलो दूषित मिठाई, 30 किलो चाशनी नष्ट करवाई गई है। साथ ही साफ सफाई नहीं रखने पर नोटिस दिया गया और इसी के साथ गुरु जोधपुर भंडार से भी घी, बेसन और चक्की मिठाई का नमूना लिया गया और 30 किलो खराब कीड़े लगे रसगुल्ले, 20 किलो चाशनी नष्ट करवाकर नोटिस दिया गया है। इस दौरान लगभग 145 किलो दूषित मिठाई और चाशनी नष्ट करवाई गई है। और जयपुर में जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित 27वें लोक रंग महोत्सव का शनिवार को 9वां दिन रहा, जहां विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस बीच समस्त राज्यों के संस्कृति का संगम यहां मंच पर देखने को मिला। शिल्पग्राम के मुख्य मंच पर लोक गायन, लोक नृत्य, चरी नृत्य, चंग, भबंग वादन, गणगौर, बंजौरा और बाण अग्नि नृत्य, भवानी कुमार, झालावाड़ी रास, बिहू, भांगड़ा, गरकुल और मांगड़ियार गायन की प्रस्तुति हुई। मध्यवर्ती में त्रिपुरा से थमेल और इसी के साथ साथ मशाल रास, मणिपुर से माइबी और जगोई और पुंग चोलम, हिमाचल प्रदेश से नाटी, जम्मू कश्मीर से रौफ, महाराष्ट्र से लावनी और जोगवा नृत्य, राजस्थान से बाल, गेर और ब्रज की होरी की प्रस्तुति की गई। लोक रंग अपने परवान पर है। मध्यवर्ती में बड़ी संख्या में दर्शक एकटक होकर विभिन्न राज्यों की प्रस्तुतियां देख रहे हैं। यहाँ के मंच पर थमेल से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसी के साथ थमेल त्रिपुरा के बंगाली समुदाय की ओर से किया जाने वाला नृत्य है, जो खास तौर पर विवाह के समय परिजनों की तरफ से किया जाता है। बीकानेर में साहित्य अकादमी नई दिल्ली और रमेश इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को राजस्थानी और अनुवाद विषय पर एक दिवसीय सिंपोजियम का आयोजन किया गया और इस दौरान राजस्थानी के वरिष्ठ लेखक, आलोचक और समालोचन अर्जुन देवचारण ने कहा कि अव्यवस्था अपने अनुभव की डुबोकर करनी चाहिए और इसी के साथ साथ व्यक्त करना ही अनुवाद है। बता दें कि साहित्य अकादमी की तरफ से ही दूसरा सिंपोजियम आज यानी कि रविवार को नेहरू शारदा पीठ कॉलेज में आयोजित होगा। अंत्योदय नगर स्थित रमेश इंग्लिश स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के चारण ने अनुवाद की बारीकियों का जिक्र किया। वहीं डॉक्टर चारण ने सृष्टि की हर रचना को अनुवाद बताया। बानसूर के हरसौरा थाना पुलिस ने अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब बनाने के काम में ली जाने वाली सामग्री को नष्ट किया है। वहीं थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान के दौरान सूचना मिली कि बबेडी में भारी अवैध देसी शराब बनाने का कारोबार चल रहा है, जिसको लेकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस के आने की सूचना पर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने हथकड़ देशी शराब के काम में ली जाने वाली 2000 लीटर वश को नष्ट किया है और भट्टियों को तोड़ा गया है। पुलिस ने बताया है कि नष्ट की गई वाश की कीमत करीब 1,20,000 रुपए है।
दीपावली के त्यौहार को देखते हुए शुद्ध आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खाद्य विभाग की टीम लगातार मिलावटखोरों पर शिकंजा कस रही है। हरसौरा में एक पनीर फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में दूषित पनीर नष्ट किया गया, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि दीपावली के मौके पर मिलावट को रोकने के लिए आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रक अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा तथा एडीएम ओम प्रकाश सहारण के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत हरसौरा की एक पनीर फैक्ट्री की शिकायत पर शुक्रवार देर शाम छापेमारी की गई और पनीर का नमूना लिया गया। निरीक्षण के दौरान करीब 2 क्विंटल दूषित पनीर नष्ट करवा दिया गया है और फैक्ट्री से लिए गए पनीर के नमूने को जांच के लिए भेजा गया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सीएमएचओ कोटपुतली आशीष सिंह शेखावत जी के निर्देशन में हरसौरा में स्थित एक पनीर फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां पर पनीर का नमूना लिया गया। साथ ही डीप फ्रीज में रखे करीब 200 किलो दूषित पनीर को मौके पर ही नष्ट कराया गया। और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में रन फॉर आयुर्वेद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जुम्बा डांस के साथ हुआ। तो वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद मंजू शर्मा, महापौर कुसुम यादव, उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक अमिताभ शर्मा समेत कई उपस्थित रहे। इस दौरान सांसद मंजू शर्मा ने 9वें आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को गर्व होना चाहिए कि आप हिंदुस्तान की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को पूरे विश्व के सामने लेकर जाएंगे, जो उनको स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा कारगर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार योग को पूरे विश्व में फैला दिया है, जिससे आज भारत के साथ कई देशों में आयुर्वेद दिवस को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आज लगातार आमजन को चिकित्सा पद्धति से स्वस्थ रखने के साथ ही आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहा है। आयुर्वेद जीवन शैली को अपनाकर सभी स्वस्थ रह सकते हैं। भारत में आयुर्वेद की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हमारे देश का नाम विदेशों में करते हैं। 2016 से शुरू किए गए आयुर्वेदिक दिवस के आज 9वां आयुर्वेदिक दिवस जो मना रहे हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान वाले, बहुत बहुत इनका साधुवाद है। और ये देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है कि उन्होंने पूरे विश्व में योगा दिवस और ये आयुर्वेदिक दिवस मनाने के लिए सभी देशों को राजी कर लिया, एक तरह से कहें तो। अपनी जो इसकी विशेषताएं बता के आज कई सारे देश ये दिवस मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद का जो जीवन में लाभ है और किसी पैथी में इतना इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, भले ही बीमारी देर से जाए। और मैं तो ये कह रही हूँ, बचपन से ही हम लोग तो यही देखते आते हैं कि आयुर्वेदिक और घर की चीज़ें थोड़ी बहुत भी लग गई, फोड़े फुंसी हो गए तो नीम की छाल को लेकर घिस के उसको लगा दिया। तो आयुर्वेद का सबके जीवन में बहुत महत्व है और इस संस्थान का तो इतना बड़ा योगदान है इस आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में। इसको हम पुराने माधव विलास के नाम से जानते हैं, जयपुर के जो पुराने लोग हैं। और यहाँ पे विदेशों से पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं और जाकर के हमारी विधि का, हमारी पैथी का अपने देशों में जाकर के इसका उपयोग और प्रचार प्रसार करते हैं। तो आज जो ये कार्यक्रम किया गया है, आयोजित किया गया है, जिसमें आदरणीय जो लोकसभा सांसद यहाँ की जयपुर की हैं श्री मंजू शर्मा जी, वो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारी थी। और ये रन फॉर आयुर्वेद यानी आयुर्वेद के लिए दौड़ है। आयुर्वेद के लिए दौड़ का तात्पर्य है कि लोगों के अंदर एक चेतना जगे कि किस तरह से हमें स्वस्थ रहना है, स्वस्थ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है। और राजगढ़ कस्बे के लक्ष्मी बाल विद्या मंदिर में दीपावली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कक्ष सजावट व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी व लायंस क्लब के अध्यक्ष प्रदीप महावर ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि दीपों का पर्व दीपावली भाईचारे का त्योहार है, हम सभी खुशी खुशी इसको मनाएं। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों से चीनी वस्तुओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का आह्वान किया। घरों में मिट्टी के दीपक जलाने की बात कही। बताया गया कि मिट्टी के दीपक जलाने से वातावरण भी शुद्ध होता है। दीपावली के बाद अर्धवार्षिक परीक्षाएं निकट होंगी। पूरी मेहनत कर्तव्य निष्ठा से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने विद्यालय व परिवार का नाम रोशन कर सकें। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। रंगोली, चित्रकला, विज्ञान मॉडल, मेहंदी, पूजा थाली सजावट सहित अन्य प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी विजेता छात्राओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।